नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत शानदार और जानदार जुमला है, बेटी बचाओ। लेकिन यह तय नहीं किया गया कि बेटी बचाना किससे है, किससे सुरक्षित रखना है, विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से या फिर बलात्कारियों से। क्योंकि कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है विधायक जी, सांसद जी और मंत्री जी में और एक बलात्कारी में। क्योंकि दोनों का पेशा होता है लड़कियों के आबरू को तार तार करना, किसी को किसी बहाने से। यही बलात्कारियों में सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि वो किसी के साथ जबरन करते हैं, दिन दहाड़े, या किसी सड़क चलती हुई महिला को छेड़ देते हैं। लेकिन विधायक जी का पेशा थोड़ा सा इससे इतर होता है, अलग होता है। वो झांसा देते हैं शादी करने का, झांसा देते हैं नौकरी दिलाने का, झांसा देते हैं पैसे का, यानी लालच देकर किसी लड़की का शोषण करते हैं। और शोषण करने के बाद जब जी भर जाता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी इज्जत का कोई मोल ही नहीं होता है विधायक जी के नजरों में। यही होता है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिन पे कई महिलाओं ने, कई लड़कियों ने आरोप लगाया है कि वो लोग झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण किया है, उनके साथ बलात्कार किए गए हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद एक झटके में उनके इज्जत को ताक पे रखते हुए उनको बाहर कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। जब लड़कियों ने इंसाफ की मांग की, उन्होंने कहा अब तो समय आ गया है, आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा कीजिए। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सब उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो ये खिलौना है मात्र, और खिलौने से ज्यादा दिन तक नहीं खेला जाता है, अब जी भर गया, हटा दो। वही वीरदास की कविता फिर मैं आज जिक्र करूंगा कि मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उसके साथ गैंग रेप करते हैं। यह बड़ा ही बुरा लग रहा है सुनने में, क्योंकि हमारे देश की छवि खराब हो रही है। लेकिन जब मंत्री जी, विधायक जी ही अपने देश की महिलाओं का अपमान करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप। खैर, आते हैं खबर की तरफ। खबर दरअसल राजस्थान की है। राजस्थान के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक हैं। विधायक जी का नाम है प्रताप गमेती, यानी एमएलए है प्रताप गमेती साहब। वो एक बार और फिर से विवादों में उलझ गए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि विधायक जी का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले भी उनपे कई आरोप लग गए हैं और एक बार फिर से वो आरोपों के घेरे में है। खबर यह है कि प्रताप गोमती पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि झांसा देकर वो महिला के साथ बलात्कार किए हैं, उसके साथ धोखाधड़ी किया है, शादी का झांसा दिया था कि तुमसे मैं शादी कर लूंगा। उन्होंने कहा था विधायक जी ने कि मुझे एक बार टिकट मिलने दो, विधायक बनने दो, क्योंकि सपने दिखाते हैं और सपने दिखाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई मोल ही नहीं है। तो उन्होंने सपना दिखाया और सपना साकार होने के बाद कहा कि हम शादी कर लेंगे, उन्होंने नहीं किया। खैर, उस महिला ने आरोप लगाया है कि कई साल तक, यानी 9 महीने तक उसके साथ भी रहे, 9 महीने तक उसके घर आना जाना रहा। वो अपने मोहल्ले में विधायक जी की वजह से बदनाम भी हो गई, और इस बात को उस महिला ने कहा भी है कि आपके वजह से मैं बदनाम हो गई हूं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। पर विधायक जी नहीं माने। खैर, फिर महिला ने भाजपा विधायक के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज कराया है, और विधायक जी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी करा दिया गया है। पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद में मेडिकल भी करवाया जाएगा। उसका मामले की जांच चल रही है, यानी अब मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है कि मामले की आप जांच कीजिए कि मामला है क्या। क्योंकि एक भाई हाई प्रोफाइल मामला है, विधायक जी हैं, संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, गरिमा की बात है विधायक जी की, तो भाई जांच तो बनती है। उसके बाद में उस महिला ने बीजेपी विधायकों पे तो आरोप लगा दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के इकलौते विधायक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, चिन्मयानंद आपको याद होंगे, कुलदीप सेंगर भी आपको याद होंगे, कई विधायक हैं, अनगिनत नाम है ऐसे। आप एडीआर का रिपोर्ट देखिएगा। एडीआर के रिपोर्ट में उन्होंने 2020 का एक रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी है। यानी उनकी वृद्धि हुई है, विकास किया है उन्होंने अपराध के मामले में। खैर,
भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा साबित हो रहा है। भले ही हमारे प्रधान सेवक बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन तय नहीं किए कि बेटियां बचानी किससे। मैं चलते चलते यही कहूंगा कि आप अपनी बेटियों की सुरक्षा, आप अपनी बेटियों की देखभाल ज्यादातर आप नेताओं से कीजिए, विधायक सांसद जी से कीजिए, क्योंकि विधायक जी का नजर ना पड़े बेटियों के ऊपर, क्योंकि विधायक जी की नजर पड़ी तो झांसा जरूर दे देंगे नौकरी का, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, झांसा बस देना है, वादा कर देना है, पूरा हो ना हो अलग बात है। खैर, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।